नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में। हम बात कर रहे थे राजस्थानी कल्चर के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा आज राजस्थान के प्रमुख लोकनाट्य। लोकनाट्य से संबंधित क्लास नंबर पहली है, जिसमें हम 30 मोस्ट एमसीक्यू हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। और ये 30 एमसीक्यू हैं, ये आपको रट लेने ही बेहतर हैं, क्योंकि इस क्लास के अंतर्गत हमने पीवाईक्यू भी शामिल किए हैं, जो कि विगत परीक्षाओं में पूछ लिए गए क्वेश्चन हैं, वह भी इस क्लास के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और यदि कोई भाई बहन हमारे चैनल पर नया हो तो एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी अगली वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक बार वीडियो को दोस्तों साथ शेयर जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, ख्याल लोकनाट्य के पितामह किसे माना जाता है? जो ख्याल लोकनाट्य है राजस्थान का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। कैसा है? प्रसिद्ध लोकनाट्य है ख्याल। इसके पितामह माने जाते हैं लच्छी राम है, इनके पितामह हैं ख्याल लोकनाट्य के। लेकिन आपसे पूछ लेता है कि राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य कौन सा है? राजस्थान का प्राचीन लोकनाट्य कौन सा है? तो गबरी जो लोकनाट्य है राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है। इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? जो कुचामनी ख्याल है कहाँ है? डीडवाना कुचामन का प्रसिद्ध है, डीडवाना कुचामन का है ये। जो इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो लच्छी राम है, इनके प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि शेखावाटी ख्याल के प्रमुख कलाकार कौन थे? जो शेखावाटी ख्याल है इसके प्रमुख कलाकार नैनूराम और जो दुलिया राणा है, ये दोनों ही किसके हैं? शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए हर लाइन से क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि तमाशा लोकनाट्य मूलतः कहाँ का था? तो तमाशा लोकनाट्य है यह राजस्थान का लोकनाट्य नहीं था, मूलतः कहाँ का था? ये महाराष्ट्र का था। ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ लेता है कि राजस्थान में तमाशा जो लोकनाट्य है इसकी शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो महाराजा महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय, जो जयपुर के शासक थे सवाई प्रताप सिंह के समय तमाशा लोकनाट्य की शुरुआत हो गई थी राजस्थान के अंतर्गत। लेकिन आपसे पूछ लेता है कि जो तमाशा लोकनाट्य है इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? तो तबला, हारमोनियम हारमोनियम और सारंगी इसके क्या है? प्रमुख वाद्य यंत्र हैं इसमें। और इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं, इसके प्रवर्तक हैं वासुदेव भट्ट व गोपीचंद भट्ट। वासुदेव भट्ट व गोपीचंद जो भट्ट हैं इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके द्वारा ही तमाशा जो लोकनाट्य है इसके प्रारंभ किया गया था राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कि जयपुर में तमाशा लोकनाट्य को किसके शासनकाल में प्रोत्साहन मिला? तो जयपुर के अंदर जो तमाशा लोकनाट्य है इसमें जो सवाई प्रताप सिंह है इनके शासनकाल में ही तमाशा लोकनाट्य को क्या मिला था? प्रोत्साहन मिला था जयपुर के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गोपीचंद और हीर रांझा किस लोकनाट्य के प्रमुख खेल हैं? जो गोपीचंद और हीर रांझा हैं ये किसके लोकनाट्य के प्रमुख खेल हैं? ये तमाशा लोकनाट्य के हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध लोकनाट्य शैली कौन सी है? जो बीकानेर की है और जैसलमेर है इसकी रम्मत प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ लेता है कि रम्मत का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो बीकानेर क्षेत्र में रम्मत का जो प्रारंभ है सर्वप्रथम हुआ था। और जैसलमेर की जो रम्मत है इसको प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो तेज कवि हैं, तेज कवि, इनको जैसलमेर की जो रम्मत है इसको प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। और इसके जो प्रमुख वाद्य यंत्र है रम्मत के नगाड़ा और ढोलक इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। सबसे मोस्ट है कि पूछा जाता है कि जो हेड़ाऊ की रम्मत है, हेड़ाऊ मेरी रम्मत का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ये कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। तो जो जवाहरलाल पुरोहित हैं, जवाहर लाल जी जो पुरोहित हैं उनके द्वारा हेड़ावरी रम्मत है इसका सूत्रपात किया गया था। और जो बीकानेर की जो प्रसिद्ध रम्मत है वो कौन सी है? पाटा संस्कृति की आधारित रम्मत है। पाटा संस्कृति आधारित जो रम्मत है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रम्मत शुरू करने से पहले किस लोक देवता के भजन गाए जाते हैं? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। रम्मत प्रारंभ करने से पहले हम रामदेव जी के भजन से शुरुआत करते हैं रम्मत प्रारंभ का। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध प्रसिद्ध भीलों का लोकनाट्य कौन सा है? जो मेवाड़ क्षेत्र का है और कौन सा है? भीलों का है। तो गबरी जो लोकनाट्य है मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है और भीलों का लोकनाट्य है। इसे हम राई लोकनाट्य के नाम से भी जानते हैं।
जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। कौन सा है? सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गबरी लोक नाट्य किस पौराणिक कथा पर आधारित है? तो जो गबरी लोक नाट्य है किस पर आधारित है? शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है गबरी नृत्य में जामट्या और खड़गे क्या है? जो गबरी नृत्य होता है उसमें जामट्या जामट्या और जो खड़गे खड़गे करके जो पात्र है ये क्या है? पात्र और कथानक है ये। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नौटंकी राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है? नौटंकी जिसमें क्या है? 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है और जो किस कहाँ की प्रसिद्ध है ये? भरतपुर और जो धौलपुर क्षेत्र हमारा अर्थात हमारा जो पूर्वी राजस्थान है वहाँ की प्रसिद्ध है नौटंकी। और नौटंकी के जो प्रमुख कलाकार माने जाते हैं गिरिराज प्रसाद है। गिरिराज प्रसाद इसके प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भरतपुर में नौटंकी का प्रचलन किसने किया था? जो भरतपुर के नौटंकी है इनके नौटंकी का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? जो भूरीलाल जी हैं इनके द्वारा भरतपुर में नौटंकी का प्रचलन किया गया था। लेकिन सबसे जो प्रसिद्ध जो खिलाड़ी रहे हैं नौटंकी के जो गिरिराज प्रसाद है ये सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। लेकिन प्रचलन किनके द्वारा किया गया था राजस्थान के अंतर्गत या फिर भरतपुर के अंतर्गत? तो भूरीलाल है इनके द्वारा इनका प्रचलन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि चार वेद कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? लोक गायन है और लोक नाट्य दोनों ही है। तो चार वेद है ये टोंक का प्रसिद्ध है, लोक नाट्य भी है। और ऑप्शन बी हो जाएगा। चार वेद में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग क्या करते हैं हम? तो डपली वाद्य यंत्र है इसका हम प्रयोग करते हैं। और किसके शासनकाल में जो चार वेद लोक नाट्य इसका प्रारंभ हुआ था? तो नवाब फैजुल्ला खां थे टोंक के नवाब थे। कौन? फैजुल्ला खां। इनके शासनकाल में चार वेद लोक नाट्य की शुरुआत की गई थी। लेकिन इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन माने जाते हैं इसके? तो करीम का निहंग एवं जो खलीफा करीम है करीम का जो निहंग है इसके प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि टोंक की चार वेद शैली किस भाषा में प्रस्तुत की गई है? जो टोंक की जो चार वेद शैली है कौन सी भाषा में है? कौन सी है? जो पश्तो भाषा में अर्थात जो पठानी मूल काव्य शैली है उसके अंतर्गत चार वेद की शैली है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि तुर्रा कलंगी लोक नाट्य के प्रमुख मुख्य केंद्र कहाँ है? जो तुर्रा कलंगी लोक नाट्य है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? निम्माहेड़ा जो चित्तौड़ है यहाँ का तुर्रा कलंगी ख्याल प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि तुर्रा कलंगी में जो तुर्रा और जो कलंगी है किसके प्रतीक है? तुर्रा का अर्थ क्या है और जो कलंगी है इसका अर्थ क्या है? तो तुर्रा है ये शिव का प्रतीक है और जो कलंगी है ये शक्ति का है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि स्वांग जिसे हम क्या कहते हैं भैरविया कला के नाम से जानते हैं कि प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो जानकीलाल पांडे स्वांग के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं जिन्हें हम राजस्थान का मंकी मैन के नाम से जानते हैं। मंकी मैन के नाम से जानते हैं राजस्थान का। और कई बार परीक्षा में पूछा है कि राजस्थान का मंकी मैन कौन है? तो जानकी जो लाल भांड है इसे हम क्या कहते हैं? मंकी मैन के नाम से जानते हैं। कहाँ की प्रसिद्ध है ये स्वांग कला? शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। शाहपुरा जो भीलवाड़ा है यहाँ की प्रसिद्ध है स्वांग कला। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है 19 है कि किसे मंकी मैन के नाम से जानते हैं हम? तो आपको इसका उत्तर क्वेश्चन नंबर 18 मिल चुका है कि मंकी मैन के नाम से हम जानकीलाल जो भांड है इन्हीं को जानते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि व्यावसायिक लोक नाट्य जो भवई लोक नाट्य है कैसा एक व्यावसायिक लोक नाट्य है? राजस्थान के अंतर्गत 3 लोक नाट्य हैं। वैसे आमतौर पर देखा जाए तो सभी जो लोक नाट्य हैं हमें क्या है ये व्यावसायिक ही हैं। लेकिन प्रसिद्ध रूप से जो 3 लोक नाट्य हैं कौन कौन से? एक भवई हो जाएगा आपका, एक कच्ची घोड़ी है और एक एक कौन सा? तेरताली है। तीनों ही लोक नाट्य कैसे हैं? व्यावसायिक हैं। और शास्त्रीय नाट्य है ये राजस्थान का एकमात्र कैसा है ये शास्त्रीय नाट्य है जिस पर शास्त्रीय शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। कौन सा है? भवई लोक नाट्य है। कई बार परीक्षा में पूछने को मिला ये क्वेश्चन। तो जो व्यावसायिक लोक नाट्य है भवई मुख्य रूप से कहाँ का प्रसिद्ध है? ये उदयपुर संभाग है हमारा यहाँ का प्रसिद्ध है ये। ऑप्शन से हो जाएगा। लेकिन जो भवई लोक नाट्य है राजस्थान का लोक नाट्य ना होकर के यह गुजरात का मूलतः कहाँ का है? गुजरात का लोक नाट्य है। और इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं अर्थात इसके जन्मदाता हैं इस नाट्य के तो बागोजी जाट और जो नागोजी जाट है बागोजी जाट और लोग जो नागोजी जाट है ये इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भवाई जो नाट्य के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये आपको उत्तर 20 मिल चुका है।
तो भवई लोक नाट्य इसके जन्मदाता बाबूजी जाट माने जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जसमा उड़न भवई नाट्य के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसने पहचान दिलाई। जो जसमा उड़न था, ये भवई लोक नाट्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाला कौन था। तो शांता गांधी द्वारा रचित है ये। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा कि कन्हैया ख्याल किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। जो कन्हैया ख्याल है मुख्यतः करौली और सवाई माधोपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हेला ख्याल राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध है। जो हेला ख्याल है ये दौसा जो लालसोट तहसील है, जो लालसोट दौसा का प्रसिद्ध है हेला ख्याल। और इसके जो कौन कहलाते हैं, जो प्रसिद्ध जो कलाकार हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, हेला शायर हैं, हेला शायर हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हेला ख्याल के मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। जो हेला ख्याल है इसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन से हो जाएगा। और इसकी जो मुख्य विशेषता क्या है कि लंबी आवाज के साथ, इसमें लंबी आवाज के साथ, लंबी आवाज के साथ इसका प्रदर्शन किया जाता है। ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मारवाड़ का प्रसिद्ध लोकनाट्य मांच कहाँ से आया है। जो मारवाड़ का जो प्रसिद्ध लोकनाट्य है कौन सा है, मांच है, जो मध्य प्रदेश का मूलतः लोकनाट्य है जो कि मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है सनकादियों की लीलाएं कहाँ की प्रसिद्ध है। जो सनकादियों की जो लीला है मुख्यतः बस्सी चित्तौड़ और घोसुंडा चित्तौड़ इन दोनों की प्रसिद्ध है। लेकिन ऑप्शन ए आपका सही होगा क्योंकि प्रसिद्ध कहाँ की है, चित्तौड़ की है सर्वाधिक प्रसिद्ध। लेकिन अखाड़े कहाँ बने हुए हैं, चित्तौड़ बस्सी चित्तौड़ में, और जो घोसुंडा है यहाँ पर दोनों के अखाड़े बने हुए हैं दोनों जगहों पर। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है ढोला मारू किस क्षेत्र का लोकनाट्य है। जो ढोला मारू है कौन क्षेत्र का है, ये बीकानेर क्षेत्र का लोकनाट्य है। सॉरी लोकनाट्य पूछा है हमसे, क्या पूछा है, लोकनाट्य पूछा है जो कि झालावाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ऑप्शन बे हो जाएगा। लेकिन आपसे गीत पूछ लेता कि ढोला मारू गीत कहाँ का प्रसिद्ध है, तो सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध हो जाता। क्वेश्चन नंबर 29 है कि रामलीला के लिए प्रसिद्ध बिसाऊ कहाँ पर है। जो रामलीला है इसके लिए जो बिसाऊ कहाँ पर है, ये झुंझुनू माता है। ऑप्शन बे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मूक रामलीला जिसमें क्या है, हस्तों का संचालन होता है, हाथों का संचालन होता है केवल, कहाँ की प्रसिद्ध है। जो मूक रामलीला है बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है और कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी लोकनाट्य संबंधित रहेगी, जिसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल लिए जाएंगे। धन्यवाद।